नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू ने सिखाया सबक। ममता घर के बिल्कुल सामने वाले पार्क में एक बेंच पर जा बैठी। मन बहुत परेशान था। धीरे से आंखों की कोर से पानी पोंछा। क्या हुआ ममता? निर्मला जी ने ममता के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा। मुझे भी नहीं बताओगी क्या? मेरे बेटे ने आज फिर मुझे कहा। माँ, आपको कुछ नहीं पता। दिल दुखाते हैं ये शब्द। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। क्या करूँ समझ नहीं आता। इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी तो 15 साल का है। आगे आगे तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। ममता निर्मला जी का हाथ पकड़कर बोली, मानती हूँ कुशाग्र बुद्धि है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा जानकार है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है ना। सही कह रही हो तुम। मेरा बेटा भी ऐसे ही था बचपन में। ऐसे ही अनेक रूप दिखाता था मुझे। काश मैंने तभी कोई कदम उठाया होता। निर्मला जी के चेहरे पर पश्चाताप के भाव स्पष्ट थे। तेरे बेटे की ज़्यादा गलती भी नहीं है ममता, अपने बाप से ही तो सीख रहा है। कुछ सोचकर निर्मला जी ने ममता का हाथ मजबूती से पकड़ा। चल बहू, इन बाप बेटे की अक्ल ठीक करने का समय आ गया है। निर्मला जी के परिवार में बेटा विक्रम, बहू ममता और पोता आर्यन है। मयंक उच्च प्रशासनिक अधिकारी है, वहीं आर्यन भी विलक्षण बालक है। ममता भी उच्च शिक्षित है, लेकिन उसने नौकरी ना कर अपने परिवार को संजोना पसंद किया। ऐसा नहीं कि विक्रम और आर्यन अपनी माँओं का सम्मान नहीं करते, लेकिन कह ही देते हैं, माँ आपको कुछ नहीं आता। अगली सुबह रविवार था। नाश्ता करते हुए निर्मला जी ने बात शुरू करी। सुन विक्रम, मुझे कुछ दिन के लिए तेरी मौसी जी के घर जाना होगा। अचानक? माँ सब ठीक तो है ना? तेरी मौसी अकेली रहती है, कल पैर की हड्डी टूट गई। हाँ तुम जाओ माँ, उन्हें ज़रूरत है। चल ममता, बैग बना ले। ममता, अरे मुझसे अकेले कहाँ संभलेगा। ममता साथ होगी तो मदद हो जाएगी। आर्यन और विक्रम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। संभाल तो लोगे ना तुम दोनों? हाँ, आर्यन हकलाते हुए बोला। सास बहू मौसी जी के घर पहुंची, जो बिल्कुल ठीक थी। तीनों खूब गप्पे मारती, ठहाके लगाती और रोज कुछ नया पकवान बना छुट्टियों का आनंद ले रही थी। उधर बाप बेटे का बुरा हाल था। घर में नौकर तो थे, लेकिन माँ नहीं थी। सुनो माँ, कब आओगी? मन नहीं लग रहा। क्या हुआ आर्यन, सब ठीक तो है ना? ममता परेशान हो गई। नौकर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मुझे कब क्या चाहिए। आपको पता होता है कि मुझे कब उठना है, कब पढ़ते हुए कॉफ़ी पीनी है। आप मेरे नोट्स मेरे कैब में बनाकर रख देती थी, पता ही नहीं चलता था। मैं टॉपर हूँ क्योंकि आप मुझे हर तरह से सहयोग करती हो। याद है जब पिछले साल मैथ में नंबर कम आए थे, आपने ही मुझे सिखाया था हार को स्वीकार करना। मेरा कोई प्रोजेक्ट आपके बिना पूरा नहीं हुआ। एक बात और कहना चाहता हूँ। बोल बेटा। ममता भावुक हो गई। मैं आपको कह देता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता। माफ़ कर दो माँ, आपको सब पता है क्योंकि आप माँ हो। ममता आंसू पोंछते हुए कमरे से निकली। मेरे बेटे का फ़ोन आया था, मेरे बेटे का भी। अब सामान लगाते हैं, इससे पहले कि सुधरे हुए बाप बेटे फिर से बिगड़े और सास बहू एक दूसरे के गले लग गई। अक्सर बच्चे माता पिता को कुछ समझते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि माता पिता ही उनके जीवन में नींव का पत्थर होते हैं। ऐसे में माता पिता को समय रहते उन्हें बता देना चाहिए कि नींव बिना कोई भवन नहीं बनता। दोस्तों, आजकल के बच्चे ना जाने कैसे कह देते हैं कि माँ आपको कुछ नहीं आता, माँ आपको कुछ नहीं पता। यह नहीं समझते कि माँ को भी फील होता है। हाँ, तो ममता जी और निर्मला जी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए क्या सही फैसला लिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।